नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर के लिए खंड 10 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला होगी और सवाल हमारा, जवाब भी हमारा। जैसा कि आप जान रहे हैं, 9 खंड तक हम आपको बता दिए हैं। आज लेकर आए हैं 10वां खंड। तो पहले हम बताएंगे 9 खंड का प्रश्नों का जवाब, फिर 10 खंड में आपको देंगे 10 सवाल। लिख कर देना है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एडेड जूनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सब के लिए, टेट, सुपर टेट कुछ भी हो, सभी के लिए बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। तो चलिए पहला देखते हैं कौन प्रश्न था। तो पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया, 33 शब्द में कौन सा समास होगा। जी हाँ, 33 शब्द में समास आपका होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व शब्द। जैसा कि आप लोग, बहुत लोग ने द्विगु समास लगाए हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। तो सभी लोग का जो कमेंट बॉक्स में जवाब आता है, बहुत बढ़िया जवाब रहता है। बाकी एक दो प्रश्न है जो आप उसमें थोड़ा घूम जाते हैं। घूमने का अर्थ ये है कि आप लोग थोड़ा उसको नहीं जान पाते हैं और उसको गलत कर देते हैं। बाकी आप लोग के जवाब जो है सभी के सही हैं। तो 33 शब्द में कौन सा समास होगा? तो 33 में होगा आपका द्वंद्व समास। कैसे होगा तो आपको बताएंगे। 33, 3 और 30, देखिए 3 और 30, तो जहाँ और लग जाता वो आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे आपका है द्वादश, तो 2 और 10, त्रयोदश, 3 और 10। तो आपको बिल्कुल अब समझ में आएगा। ऐसे जहाँ पर रहेंगे तो आपको जानना है द्वंद्व समास। जैसे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक आप जाइए। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। फिर इसके बाद आपका 51, 52 जो भी है, तो आपका क्या है 19, 29, 39, 49, 49 को छोड़कर आपका इस सब में द्वंद्व समास रहता है। क्योंकि जो ऊन है, जिसमें ऊन लगा है, वो आप जान रहे हैं, वो अव्ययी भाव में जाता है। तो इसलिए आपका 19, 29, 39, 59, 69 ये सब द्वंद्व समास वो अव्ययी भाव हैं। बहुत लोगों ने क्या लगाया है, द्विगु लगाया है, लेकिन द्विगु कैसे होगा? इसमें कोई संख्यावाची है ये नहीं। अगर इसको आप करेंगे अलग अलग, तय धन 30, तो भैया आप बताइए, तय कोई शब्द है? ये कोई संख्यावाची है? तय और मैं, ये सब थोड़ी कोई संख्या है। तो इसलिए बिल्कुल ये गलत है। 30 तो है, लेकिन तय, जैसे आपने कहा पंचवटी, तो 5 वटों का समूह, तो यहाँ क्या होगा? 35 का समूह। ये तो अलग अलग हो जाएगा ना, ये कोई संख्यावाची नहीं, इसलिए गलत है। दूसरा प्रश्न, कौन सा एक कवि द्विवेदी युग का नहीं है? जी हाँ, कौन सा एक कवि द्विवेदी युग का नहीं है? तो प्रश्न आपका सही है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर आपके द्विवेदी युग के नहीं है। ये आपके हैं छायावाद के। किस युग के हैं? छायावाद के। ठीक है, बाकी सब द्विवेदी युग के हैं, हरिऔध, राय देवी, नाथुराम शर्मा, शंकर। चलते हैं तीसरे प्रश्न, असाध्य असाध्य बीड़ा किसकी लंबी कविता है? जी हाँ, असाध्य बीड़ा किसकी लंबी कविता है? तो सही जवाब आपका है अज्ञेय। अज्ञेय का है असाध्य बीड़ा। ठीक है, जिसको केश काम्बले ने बजाया था। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा एक शब्दालंकार का भेद नहीं है? आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपका प्रश्न जवाब सही होगा। तो ये शब्दालंकार के भेद नहीं है। कैसे नहीं है? तो ये आपके अर्थालंकार हैं। अब तो समझ में आ गया होगा क्या है ये अर्थालंकार के भेद हैं। बाकी सब शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। देख लीजिए आपके कौन कौन यहाँ पर हैं शब्दा में। तो यहाँ नहीं है तो ये सही है। आपका शब्दा में आता है यमक 1, श्लेष 2, वक्रोक्त 3 और अनुप्रास 4 और विपसा, ये 5 आपके शब्दालंकार हैं। इसके बाद कोई भी आता है, ये 5 के बाद, यानी 1, 2 और 3, और एक यहाँ लिख देते हैं अनुप्रास 4
और एक यहाँ हो जाएगा 20 सा। यही 5 आपके शब्द अलंकार हैं। बाकी इसके बाद कोई भी दुनिया में आ जाए अलंकार तो आपका अर्थाही अलंकार होगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो आपका जवाब सही है, उपमा अलंकार, ये अर्थ अलंकार है। हरिवंश राय बच्चन की रचना बसेरे से दूर कौन सी विधा है? जी हाँ, बसेरे से दूर की कौन सी विधा है? तो इनकी विधा क्या है? आत्मकथा है। इन्होंने 4 आत्मकथाएं लिखी हैं। इनके आत्मकथा 4 भागों में है। तो आपका क्या है? क्या, नी, बस और दस। ये समझिए सूत्र है, क्या नी बस दस, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों इनके हैं, क्रम से हैं आपके। तो कौन सा है इनका? ये आत्मकथा है। बसेरे से दूर की रचना आत्मकथा है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? जहाँ जी हाँ, भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र हैं उनमें अध्यायों की संख्या 36 है। कितना है? 3 और 36। और रसों की चर्चा किए हैं 6वें यावलिक 7वें अध्याय में। ये आप तो जानते ही हैं, 36 अध्याय हैं। 7वां है, रांगे रागों की कौन सी रचना जीवनी परक है? तो आपको बताया गया पहले कि रांगे राघव ने 3 प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, जीवनी परक, ऐतिहासिक और ग्रामीण से। तो 3 प्रकार में इनमें पूछा गया जीवनी परक है, जो जीवन से संबंधित है। तो इनकी जीवनी परक है लखीमा की आंखें। इनकी रचना क्या है? जीवनी परक है। बाकी कब तक पुकारूं, ये आपका ग्रामीण है, सीधा साधा रास्ता ग्रामीण है। जानते हैं गांव में सीधा साधा ही रास्ता रहता है और गांव में ही पुकारते हैं सब, जिसको बोलते हैं वहाँ पे खड़े होकर गुहार लगाना, वही पुकारते हैं। बाकी जो मुर्दों का टीला है ये आपका क्या है? ये आपका ऐतिहासिक है। बाकी ये लखीमा की आंखें। सही जवाब आपका क्या है? लखीमा की आंखें। ये विद्यापति की जीवनी है। इसमें विद्यापति की जीवनी है लखीमा की आंखें में। 8वां है, किस कवि का एक उपनाम असंगत है? जी हाँ, संगत नहीं है। तो आप देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक नाम असंगत है, क्योंकि विद्यापति को अपरूप का कवि कहा जाता, सत्य है। भवानी प्रसाद मित्र को साहित्य का कवि कहा जाता, सत्य है। हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता, सही है। लेकिन चंद्रधर शर्मा को मधुप नहीं गुलेरी कहा था, मधुप जयशंकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका सही है। 9वां है, दंडी की रचना काव्य दर्श इसमें विभक्त है। यहाँ होना चाहिए किसमें विभक्त है या इसमें विभक्त है। तो किसमें विभक्त है? परिच्छेदों में। कितने परिच्छेद हैं? तो 4 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेद हैं। इनमें से कौन एक नाथ नहीं है? जी हाँ, नाथ नहीं। नाथ नहीं है, जिसके पीछे नाथ लगा वही नाथ है। जिसमें नाथ नहीं लगाओ तो इसमें नाथ ही लगाओ नाथ, जिसमें नहीं लगाओ नहीं नाथ। तो ये सरापा, ये नाथ नहीं है, ये सिद्ध है। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9, आलवारों की संख्या 12, नायनारों की संख्या 63। चारों प्रश्न हो गए। आगे चलिए, अब आपको लेके चलते हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपको देना है जवाब। चलिए देखते हो कैसे कैसे प्रश्न है, कौन कौन है। पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रकृति का पाणिन किसे कहा जाता है? जी हाँ, प्रकृति का पाणिन किसे कहा जाता है? स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र और माता प्रसाद गुप्त। चारों में से किसे कहा जाता है, ये आपको बताने हैं। दूसरा प्रश्न, किस कवि का जन्म असंगत है? जी हाँ, संगत नहीं है, गलत है कुल मिलाकर। तो भगवती चरण वर्मा 1903, माखनलाल 1889, हरिऔध 1865 और प्रेमचंद 1980। तो चारों में से किसका असंगत है, ये आपको बताने हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य का विमर्श किसका ग्रंथ है? जी हाँ, हिंदी साहित्य का विमर्श किसका ग्रंथ है? राहुल सांकेतियन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिसको बोलते हैं पीपी बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और नलिनी बिलोचन शर्मा। तो चारों में से कौन ऑप्शन सही है, आपको बताने हैं। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा किस संज्ञा का भेद है? जी हाँ, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है किस संज्ञा का भेद है? भेद में भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो किसका भेद है, ये बताने हैं आपको। पांचवा, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? जी हाँ, बहुवचन नहीं है।
प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, जनता। कौन नहीं है ये बताने हैं आपको। छठा, देशज शब्द कौन है? छांटिए। देशज शब्द कौन है? छांटिए। तो कपाट, खिड़की, कुष्ठ, यमुना। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है। छठा प्रश्न, आधा गांव किस विधा की रचना है? जी हाँ, आधा गांव आपको बता दें, आधा गांव जो है ये राही मासूम रजा की रचना है। पूछा गया किस विधा की रचना है, तो नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी। तो कौन है? आपके सामने सब प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न आपको दिख रहा है, कौन है तो आप बता सकते हैं। आठवां, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? जी हाँ, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद, अभिमन्यु अनंत, शिवपूजन सहाय, इलाचंद्र जोशी। किसे कहा जाता है मॉरीशस का प्रेमचंद? जवाब सब देने हैं। 9 है, राहुल सांकृत्यायन की रचना वोल्गा से गंगा तक की विधा है। की विधा है यानी वोल्गा से गंगा तक कौन सी विधा की रचना है, ये आपको बताने हैं। यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, कहानी, संस्मरण। तो क्या है, आप इसको ध्यान से करके बताइए। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो आपको बताना कौन शुद्ध है। तो बहुब्री, द्वंद्व, सामग्री और तत्व। तो कौन सा शुद्ध वर्तनी है ये आपको लिखकर देना है सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में। तो ये आपके हो गए पूरे 10 प्रश्नों के जवाब। फिर हम आपको लेकर हाजिर होंगे कल इसी वक्त, फिर 10 प्रश्नों की श्रृंखला ये लगातार चलेगी और आप बिल्कुल प्रश्नों से जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।